कि हरियाणा पुलिस ने मेरे पति नवीन कुमार को पूरी तरह जातिवाद की वजह से बर्बाद कर दिया है। 4 दिन और 48 मिनट की अब्सेंट। मेरी अंधी माँ है जी, है मेरे 4-4 5-5 बालक हैं जी, है जो 2-3 पुलिस वाले थे उनका आपस में जो झगड़ा चल रहा था, ये खेल कोटे से भर्ती हुआ एक पुलिस कर्मचारी और पति और पत्नी दोनों जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मैं आज ये मीडिया के अप्रोच से बताना चाहूँगी कि हरियाणा पुलिस ने मेरे पति नवीन कुमार को पूरी तरह जातिवाद की वजह से बर्बाद कर दिया है। और हमारा हंसता खेलता परिवार था, काफ़ी अच्छा, ये सैलरी भी लाते थे घर में, काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनको जातिवाद इनके साथ करा गया है पुलिस थाने फरीदाबाद में, कोतवाली में, और उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया है। तो एक कांस्टेबल की पत्नी जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है और पूरी तरह से इनका आरोप है कि भाई जातिवाद की भेंट जो है वो इनकी नौकरी चली गई है, जिसके बर्बादी के डॉक्यूमेंट्स लें दर दर की ठोकर खाने, ये जो दंपत्ति है ये दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। पूरा मामला क्या है तो पूर्व सिपाही हैं नवीन कुमार कांस्टेबल जो कि मार्केला मौजूद हैं और बर्बादी की जो दास्ता है वो अपने मुंह से बताओगे, आप बीती बताओगे आखिर किस तरह से इस जातिवाद की भेंट ये चढ़ गई। तो नवीन भाई क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके देखे हैं, आपकी पत्नी है काफ़ी इमोशनल हो रही है और इनकी पत्नी का हाथ में जो सर्टिफिकेट हम देखने लग रहे हो, ये वो सर्टिफिकेट है भाई, डीजीपी साहब ने खुद इनको सम्मानित कर रखा है, अवार्ड दे रखे हैं, 5 सर्टिफिकेट दे रखे हैं और गला में तो मेडल देख सको हो। खेल कोटे तक भर्ती हुए, यानी कि खिलाड़ी थे लेकिन खिलाड़ी का गेला खेला हो गया। कौन सा खेला हो गया नवीन भाई, किस तरह का आपके साथ मामला बन गया? देखो जी, धर्मू भाई साहब आप पत्रकार हो, पूरे हरियाणा में आपका नाम है जी, पूरे देश में आपका नाम है। मैं आपके माध्यम से जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा और उसके अलावा कुछ गलत नहीं कहूँगा जी। मैं सिपाही नवीन कुमार 852 जी फरीदाबाद पुलिस में तैनात था, जो कि मेरी ड्यूटी थी दिन में जी। मैं अपनी ड्यूटी करके शाम को थाने के बाहर बैठा था जी। उसके बाद में जी मेरे को पता चला कि वहाँ थाने में कुछ झगड़ा वगड़ा सा हो रहा है। वहाँ पे जी सिपाही समुंदर सिंह और संत कुमार और गोवर्धन, इनका झगड़ा हो रहा था जी। मैंने जैसे शोर मचा जी थाने के अंदर, मैं वहाँ पे जाके जी वहाँ गया, मैंने देखा कि मैं तो आपस में मुलाजिम भाई लड़ रहे हैं। बीच बचाव के लिए मैं ये आपसे झूठ नहीं बोलूंगा जी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी जी। मैं एक सिपाही था, खिलाड़ी कोटे से था जी। मैंने कभी दारू या कोई ऐसी मीट मुर्गा कोई मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा। उसके बाद में जी मैंने बीच बचाव करा दिया। मैंने कि भाई आप जाओ आराम करो। मैंने जी बैरिक में जाकर लुटा दिया उनको। थाने के अंदर बैरिक थी जी हमारी फरीदाबाद कोतवाली थाने में। उसके बाद में सर मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके मैं अपने घर चला गया। मेरे एक साथ के सिपाही का फोन आया कि नवीन तेरे को तो सस्पेंड कर दिया रात को। मैंने क्यों? अच्छा हाँ जी, नहीं मेरे पास जो इनपुट है नवीन भाई, आपको सस्पेंड करने का एक और कारण हमारे पास, हमने जो आपकी जानकारी काटी है वो बताऊंगा जी। 4 घंटे और 48 मिनट वो बताऊंगा सर, आप जो है मैं बताऊंगा जी ऑफ ड्यूटी थे। हाँ उस माध्यम से मैं बताऊंगा जी, आपके प्रेस के माध्यम से। उस टाइम सर मेरा क्या था, मैंने झगड़ा जो हुआ था मुलाजिमों का मैंने छूट छुटाव करा दिया। छूट छुटाव कराने के बाद थाने से फोन आया भाई तेरे को सस्पेंड कर दिया। मैं थाने में गया जी, मेरे को सस्पेंड कर दिया। कह रहा भाई तू भी था, एसएचओ साहब कहने लगे भाई तू भी था थाने झगड़े में। मैं जी मेरा तो झगड़ा ही नहीं था, मैं तो बाहर बैठा था। तो कोई बात नहीं जी, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद में मैं सर एसपी साहब को बहाल हुआ, पेश हुआ। उस टाइम एसपी शिवास कविराज थे, जो कि आज आए जी पंचकुला लगे हुए हैं, बहुत ही नेक अफसर थे जी। मैं आज भी उनको प्रेस के माध्यम से श्री शिवास कविराज जी आईपीएस को आज भी बड़ा उनको दिल से गहराइयों से बड़ा मान और सम्मान का दर्जा देता हूँ। मैंने उनको बताया सर मैं SSC कोटे से हूँ और वाल्मीकि घर से हूँ जी। मैंने आवाज़ सुनी कि झगड़ा हो रहा थाने में संत कुमार और गोवर्धन का जी। मैंने सर बीच बचाव करा दिया, आप एक बार देख लो ये बात है। उसने कहा बेटे मुझे लगा कि आप खिलाड़ी कोटे से, आपका चेहरा ही बताना, नहीं तो आप शराब पीते हो नहीं कुछ, ये महकमा ही गंदा साला। ये साहब ने कहा था कि महकमा ही गंदा है, मेरे सामने करा होगा झगड़ा, आप जाइए आपको बहाल कर दिया। उस टाइम जी मेरे को शिवास कविराज साहब ने बहाल कर दिया। मैं थाने के वहाँ गया जी, उन्होंने कहा भाई तेरी आमंद रोजनाम से मैं कर दिया भाई, तू बहाल हो गया। झगड़ा जो हो रहा था उसके 1 हफ्ते बाद मुझे बहाल कर दिया था जी। ओके हाँ शिवास कविराज साहब ने। ठीक है। उसके बाद सर मैं कोई बात नहीं, अपने वहाँ उसी थाने में मैं ड्यूटी करने लगा जी। ड्यूटी करने के बाद में सर उस थाने में कुछ दिन बाद
एक हौलदार आता था जी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के लिए एसपी ऑफिस से। शिवास कविराज साहब बदल गए थे। उसके टाइम में शिव शक्ति राव आईपीएस लगे जी फरीदाबाद पुलिस के। वहाँ एसएचओ साहब ने बरखिलाफ नवीन कुमार के जी गोवर्धन से बयान करा दिए कि जी ये भी झगड़े में था, लिखित में दबाव करके। क्योंकि आपको तो पता ही है पत्रकार साहब, एक सिपाही एक अधिकारी के सामने क्या बोलेगा। गोवर्धन को उस टाइम झांसे में लेकर जी मेरे खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर दी, जबकि मुझे बहाल कर रखा था। उसके बाद पत्रकार साहब, मैंने कही भाई गोवर्धन भाई साहब मैंने तो कोई झगड़ा नहीं था। करा नवीन मेरा आज भी कोई झगड़ा नहीं है तेरे साथ, तो कहते मैं तेरे को लिख के दे दूँ। तो ये देखो जी प्रेस के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जिस गोवर्धन भाई ने मेरे को डिसमिस कराया था, बर्खास्त कराया था, उसने मेरे फेवर में ये प्रेस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। यानी उसने ये बात स्वीकार करी कि भाई नवीन कुमार जो है उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ। और वो झगड़ा छुटवाने के लिए बीच में आया था। ठीक है। वो भी उसने कहा कि मैं बड़े अफसरों के दबाव में आकर तेरे पर खिलाफ बयान कर दिए थे, जो कि मेरा तेरा भाई। ये बात भी इसमें लिख दी। हाँ लिख दिए, ये इसमें लिखे बरखिलाफ बड़े अफसरों के दबाव में आकर मैंने तेरे बरखिलाफ बयान करे थे, जो कि ये सब गलत हैं। ये इस एफिडेविट में लिखित बयान मुझे माननीय कोर्ट में। यानी कि तब अंदाजा ला इसको भाई बेल्ट की नौकरी में कितना प्रेशर झेलना पड़ता है एक सिपाही को, यानी कि बड़े अफसरों का कितना दबाव जो है वो पुलिस वाले के ऊपर हुआ है। यदि नवीन की बात में सच्चाई है तो ये दबाव काफी आश्चर्यजनक है। दूसरा जी समुंदर सिंह सिपाही था। मैंने कहा भाई बताओ, मैंने तो आपका बीच बचाव कराया था, जबकि आपने ड्रिंक कर रखी थी। ये मैं प्रेस के माध्यम से बता रहा हूँ कि मुलाजिमों ने ड्रिंक भी कर रखी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक, अब ये भी सस्पेंड चल रहे हैं या बहाल हो गई? ये भी बर्खास्त चल रहा है जी इसमें जो है। दूसरा जो गोवर्धन है जिसने मेरे को लिखा है कंप्लेंट, जिसने मेरी लगाई है, उसको बहाल कर दिया गया जी 2006 में। उसी टाइम बहाल कर दिया था, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ जी प्रेस के माध्यम से, भाई धर्मू जी के माध्यम से। तो यानी कि सीधी सी बात है भाई, इसका गिला गिला है सीएम साहब ने खुद रेकमेंड कर दिया। वो कागज और दिखा दे, ये है ना? हाँ जी हाँ जी। जबकि जी ये 2006 में बहाल कर रखा है मुलाजिम जी गोवर्धन कंप्लेंटेड। अच्छा, ये 2000 की घटना है। ये 2006 की जी, 2006 में बहाल कर दिया। 2006 में तो बहाल हुआ है। हाँ, झगड़ा जो हुआ था ये सन 2000 की घटना है। ये सन 2005 की घटना है जी। अच्छा 2005। हाँ जी, 2005 में रोड़ा झगड़ा हुआ था और फिर आप लोगों को सस्पेंड कर दिया था जी। उसके बाद बहाल कर दिया था। ओके। बहाल करने के बाद में जी फिर डिपार्टमेंट इंक्वायरी में मुझे बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद में जी हम दो करे थे, एक ये गोवर्धन भी कर रखा था जी, जो किसी को बहाल कर दिया है। शरण जाति से आता है, ठीक, ये ठाकुर बिरादरी से आता है, शरण जाति से। जातियां तो ठीक। और भाई धर्मों में एक ऐसी जाति से आता हूँ, मैं एक ऐसी जाति से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, बाल्मीकि घर से मेरा जन्म है जी। इस कारण मुझे आज तक भी ड्यूटी में बहाल नहीं करा गया, जबकि मैं डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक साहब से 5 सर्टिफिकेटों से बहाल हूँ। यानी कि तत्कालीन जो डीजीपी थे महेंद्र सिंह मलिक, जिन्होंने इनको जो है नकद पुरस्कार देके, और ये देख सको हम अवार्ड दे रखे हैं भाई, 5 पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, जिसमें कि इतना तक भी न्यू कह रखा है कि भाई कोई क्रिमिनल केस या कोई इस तरह का मामला अगर इनके ऊपर है तो उस तरह की चीज़ों में इनको राहत देने की बात जो है वो रिलीफ देने की बात कही गई है। ये तो हम देख सको 20/2/2001 इस तरह से जो है इनको कई सारे नगद पुरस्कार डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हैं। यानी कि भाई पिछले दिनों तो हमने देखा कैथल का जो मामला है, सुनील संधू जो कि कैथल की ड्रग्स टीम का हिस्सा है, यानी कि नशा मुक्ति अभियान का, उनके साथ भी कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। और उनको पिछले दिनों एसपी साहिब हैं जो उपासना सिंह, उन्होंने उनको सम्मानित भी कर रखा है, लेकिन फिलहाल जो है उनको बर्खास्त कर रखा है। तो कुछ इसी तरह का मामला ही उस मामला में तो चलो जांच में बेरा पटेगा भाई कौन सही है कौन गलत है, डिपार्टमेंट की कमी है या फिर सुनील संधू उसमें गुनहगार है, वो चीज़ें जांच का विषय है। हालांकि सुनील संधू की बात करें तो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, हरियाली को लेकर, गरीबों की मदद को लेकर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उनकी जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी है। तो नवीन भाई इस पूरे प्रकरण में बड़े बड़े अधिकारियों की अगर मैं बात करूं या सीएम साहब की भी अगर मैं बात करूं तो वहां से भी आपको रिकमेंड कर दिया गया अगर भाई आपको नौकरी पर रखा जाए, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? सीएम साहब के मैं पेश हुआ हूँ जी, मैं 2 साल से सीएम हाउस जा रहा हूँ। सीएम साहब जैसे इंसान, नेक इंसान मैंने आज तक कोई ऐसा सीएम नहीं देखा हरियाणा में। सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी है। माननीय सीएम साहब को मैं दिल की गहराइयों से मान सम्मान करता हूँ, जो कि उन मेरे पुराने केस को, गरीब आदमी के को ये उन्होंने स्पष्टीकरण में दिखा रहा हूँ, सीएम साहब ने लिख के दिया है। ये मर्सी चांस इनको देकर और इनको
डीजीपी साहब को नेसेसरी एक्शन। उसके बाद बावजूद भी मैं डीजीपी ऑफिस गया, वहाँ पे एक रविंदर पीए ने कहा भाई इससे तेरा काम नहीं बनेगा, तू रिमाइंडेड बैक लिखवा के ला। अच्छा जी, ये तेरा पुराना है, पुनर्विचार इस पर हाँ, करेगा। तेरा 20 साल पुराना केस है। तो जी मैं ये दोबारा गया सीएम हाउस, ये देखो जी सीएम हाउस में भाई साहब ये देखो रिमाइंडेड बैक लिखा है। बिल्कुल लिखा है जी, लिखा है जी, कोई झूठ नहीं। ये जो असली कागज है मोहर लगा हुआ वो मेरे डिपार्टमेंट में है जी, जिस पे सीएम साहब के ओएसडी की भी मोहर है। ठीक है। बीबी भारती भूषण भारती एक नेक इंसान ने जी मेरे को मोहर लगा के दिया, बेटे ओपी सिंह साहब जाते ही तेरे को बहाल कर देंगे, तेरा इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैंने सारा मैटर पढ़ लिया। बीबी भारती साहब जो कि सीएम साहब के ओएसडी हैं जी, और बुजुर्ग आदमी, बड़े इज्जत और सम्मान के लोग हैं। उन्होंने देखो जी ये अभी का ताजा मैटर है जी, ये देखो 13/2/2026 का जी, ये इनको रेकमेंड करके भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नेसेसरी एक्शन। यानी कि वो काम हो गया भाई, पंचायत का फैसला सिर माथे है और पतनाला ओढ़े चलेगा। यानी कि दरिया डका छेड़िए ना घर बार तेरा, यानी कि सारी चीजें इनके फेवर में होते हुए भी सारी चीजें नवीन भाई आपके फेवर में है, रेकमेंड कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। और उसके बावजूद भी कारण क्या है कि आपको दोबारा से नौकरी पे, क्योंकि ये एक अखबार की कटिंग भी है, 23 साल पुराने जो मामले हैं उनमें भी कोर्ट ने जो है उनके हक में फैसले दे दिए गए हैं। ये कहते हैं कि जी तेरा रिजेक्ट हो रही है, होम डिपार्टमेंट से रिजेक्ट हो रही है, डीजीपी से रिजेक्ट हो रही है, जबकि जी कोई बात नहीं। मैंने सीएम साहब को बताया सर मेरी रूटीन में कोई अपील जाती है तो उसे नीचे वाले मेरे को रिजेक्ट करते थे कि अफसरों को मुझे पेश नहीं होने देते। जबकि जी फिर मैंने सपोर्ट्स मिनिस्टर संजय सिंह को जी अपील की, सर ये मैंने करी जी 23/2024 में जी, 23/7/2024 शायद 7/2024 में जी। ये देखो जी सपोर्ट्स मिनिस्टर संजय सिंह को मैं जी साथ लेके गया जी चीफ सेक्रेटरी साहब के, कि कहने लगे भाई तेरा यहाँ से नहीं होगा, होम डिपार्टमेंट से होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब श्री अनुराग रस्तोगी थे जी उस टाइम। बिल्कुल। उन्होंने कहा देखो जी साहब के साइन भी है, साहब ने मेरे को रिकमेंडेशन कर दिया, जा बेटे तेरे को बहाल कर दिया। मेरे जी बड़ी खुशी हुई मेरे को, मैंने कहा तो तेरे बच्चों की रोटी रोजी खुल गई। मैंने सर को और मेरी वाइफ रुचि जी ने सर को धन्यवाद करा कि सर आपका हमेशा भगवान भला करे, जो हम गरीबों की आपने सुनी। तो सर कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर आचार संहिता लग गई जी, मेरा काम रोक दिया। उसके बाद में मैं फिर गया डीजीपी ऑफिस में, कहने लगे भाई तेरा तो केस बंद कर दिया हूँ होम डिपार्टमेंट में, तू दोबारा सीएम साहब के जा। सीएम साहब के पास गया जी, मैंने सुना, मैं रोज देखता हूँ अखबार में ये दबे कुचलों की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है सीएम साहब की, कि भाई जो दबे कुचले लोग हैं पुराने जिनके मैटर हैं सीएम साहब उनको देख रहे हैं, जो गरीब आदमी है SCBC से जो आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दबे कुचलों की सरकार है जी। मैंने सीएम साहब को अपील करी 23/2/2026 को जी। सीएम साहब ने मेरे को कहा बेटे तेरा मामला क्या है? मैं जी मेरा कुछ मामला नहीं, मेरे 4 दिन के अपसेंट है जी कुल, और कोई मेरा मामला नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा अब खामियाजा जो है, दो चीजें पाई गई हैं नवीन का मामला में, 4 दिन और 48 मिनट की अपसेंट, और दूसरा जो 2-3 पुलिस वाले थे उनका आपस में जो झगड़ा चल रहा था उनका बीच बचाव करना जी। ये 2 चीजें, यही था जी सच्चाई। इसका पूरे का जो सजा है वो आपको 25 लगभग कितने 20 साल का बनवास हो गया। 20 साल का बनवास काट दिया जी। 20 साल का बनवास हो गया है भाई नवीन 20 कुमार साल का। से मैं अपील करता आ रहा हूँ जी। जहाँ मैं जाता हूँ भाई मेरे को भाग जाए यहाँ से, कोई पैसे की डिमांड करता है जी, कोई कहता तू शेड्यूल कास्ट से आता है ST कमीशन जा, दिल्ली जा, हाई कोर्ट जा जी। मैं गरीब आदमी कहाँ तक पैसे लाऊं जी? मेरे इकल्ले के पीछे मेरे बाप का देहांत हो गया जी, मेरी अंधी माँ है जी, है मेरे 4-4 5-5 बालक हैं जी, है सारा घर का घरवा बना दिया जिस महकमे ने। तो नवीन भाई अब क्या, जबकि धर्मू जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जबकि 302 तक के मुलाजिम जो 302 के केस में जो देखो जी ये है निजाम मोहम्मद, कोई ज्यादा 302 में था जी ये सिपाही, इसको भी डीजीपी साहब ने बहाल कर रखा है जी, यही पंचकुला से जी। मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है जी। यानी कि 302 तक के जो आरोपी हैं उनको तो रिलीफ मिल गया, लेकिन 4 घंटे और 48 मिनट की अपसेंट वाला एक पुलिस कर्मचारी या फिर 2-3 पुलिस कर्मियों का आपस में झगड़े के बीच में घुस के उनको छुटवाने वाला एक खेल कोटे से भर्ती हुआ एक पुलिस कर्मचारी, जिसको कि इतनी कुछ चीजें झेलनी पड़ रही हैं, पूरा का पूरा ये समझ लो कि जिंदगी दाव पे लग रही है, और पति और पत्नी दोनों जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। नवीन भाई क्या अपील करना चाहोगे डिपार्टमेंट को, और क्या अपील करना चाहोगे सीएम साहब को? देखो जी मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ तो कुछ जाना नहीं चाहता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मुझको रोटी रोजगार दिया। दूसरी बात जी
जैसे हमारे सीएम साहब हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, इनसे तो अच्छा कोई इंसान मैंने आज तक देखा नहीं जी। क्योंकि पहले तो जो सीएम होते थे वो बढ़ने भी नहीं देते थे जी सीएम हाउस। आज वो हर बंदे की सुनते हैं, कोई भी चला जाओ, चाहे गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई भिखारी हो, सबको मान सम्मान से बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं। मेरे को सीएम साहब ने खुद बुलाया, बेटे तू 2 साल से चक्कर काटा, तेरा चक्कर क्या? मैं जी मेरे 4 दिन के एब्सेंट और सिपाही का झगड़ा हो रहा था जी। मैंने वो बीच बचाव करा दिया सीएम साहब। उन्होंने कहा जाओ भाई ओएसडी साहब को बुलाओ। ओएसडी साहब ने जी मेरे को लिखवा के सीएम साहब ने दे दिया, जा बेटे तू जाते ही बहाल हो जाएगा। ओपी सिंह साहब लग रहे हैं सर। मैं ओपी सिंह साहब का खुद पेश हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ओपी सिंह साहब ने खुद साइन मार के कह दिया जाओ जी कर दो, सीएम साहब ने भेजा है। आज तक मुझे बहाल नहीं करा जी। ठीक, आज अजय सिंघल साहब भी आ गए, उन्होंने भी मुझे बहाल नहीं किया। मैं अजय सिंघल साहब के पेश हुआ, जहाँ की रविंदर सरदार जी कहने लगे कि तुसी जाओ, इतने तेरा कोई काम वाम नहीं होगा। और मेरी सीएम उसमें जी डीजीपी ऑफिस में मेरी और मेरी घरवाले की बेइज्जती करके जी हम हमारे कुत्तों की तरह भगाया जी। रविंदर कह रहा है सरदार जी और कि जा तो सीएम साहब से भी कह दे, तेरे को देख लूंगा। चलो भाई नवीन, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा जी। अब उसके बाद में सर मेरे घर डिपार्टमेंट ये भेज रहा चिट्ठी कि भाई तू अपना ये खाता ले ले और तू यहाँ से जा, ये देखो जी अपना हिसाब किताब कर ले। जबकि मेरा बहाल मेरे को नहीं करे तो मेरे को हिसाब किताब क्यों दे रहे हो तुम? या तो तुम मेरा खाता ही मत खोलते। ठीक बात। अब तुम मेरे खाता का मेरा हिसाब किताब तो है ना डिपार्टमेंट में, जो कि ये नई चिट्ठी दी है जी डिपार्टमेंट ने मेरे को। देखो मेरे घर पे जी बिल्कुल ये दी है जी, देखो ताजा दी है जी 25/6/2000 फरीदाबाद पुलिस मुख्यालय ने। हाँ जी देखो जी, और ये देखो जी मेरी चिट्ठी जी। चलो भाई, यानी कि फिलहाल जो है नवीन जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और सामने के लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जो आदमी जितना कसूर करे है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। यदि नवीन का कसूर सिर्फ इतना है अभी 4 दिन और 48 मिनट ये यदि अब्सेंट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो सज़ा इसको मिलनी चाहिए वह मिलनी चाहिए। लेकिन उसका फालतू सज़ा देना और टर्मिनेट कर देना, कितने कितने कोई न कोई व्यक्तिगत रंजिश दिखने लग रही है। लेकिन इसमें हम आप लोगों की राय मांगेंगे। और नवीन भाई ने सीएम साहब तभी अपील कर दी है और डीजीपी साहब तभी, जितने भी दर्शक इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं उन तभी मैं एक अपील करूंगा कि वीडियो ने जी लाके इतना शेयर करो कि डीजीपी साहब तक भी यह वीडियो पहुंचे जो मौजूदा डीजीपी हैं, और सीएम साहब तक भी यह वीडियो पहुंचे, ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके और नवीन कुमार को न्याय मिल सके। जस्टिस के लिए यह वीडियो बनाई है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।